PIA की तारीख का पुरस्रार नंबर का जहाज PK-404 जो कि 35 साल कबल 49 मुसाफिरों और 5 क्रू मेंबर समेत गिलगित से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ भरता है, लेकिन आज तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। मगर अभी भी ये जहाज़ किसी भी वक्त इन तमाम लोगों के साथ नमूदार हो सकता है, मगर कहां से और कैसे। पाकिस्तान ने इस जहाज़ के गायब होने का इल्ज़ाम इंडिया पर लगाया, लेकिन फिर क्या वजह थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस जहाज़ को ढूंढने की पेशकश भी की। 35 साल पहले इस जहाज़ के पायलट ने ATC को आखिरी अल्फाज क्या कहे और नांगा पर्वत पर कुछ लोगों ने इस जहाज़ को आखिरी दफ़ा किस कंडीशन में देखा। मैं हूं फरहान ज़फ़र और आज आपको PIA-404 के मिस्ट्री फ्लाइट की दास्तान सुनाएंगे। कंप्यूटर में एक एरर आता है 404 नॉट फाउंड। ऐसे ही ये कहानी है पाकिस्तान के एक ऐसे पुरस्रार जहाज PK-404 की जो कि आज तक नॉट फाउंड है, लेकिन ये किसी भी वक्त तमाम मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स के साथ फाउंड हो सकता है। मगर कैसे, ये वीडियो के आगे चल के आपको बताते हैं। पहले ये बताते हैं ये गायब कहां से और कैसे हुआ। 25 अगस्त साल 1989 PK-404 जो कि एक फोकर जहाज है, सुबह 7:36 पर गिलगित से इस्लामाबाद के लिए टोटल 54 अफराद के साथ फजा में परवाज भरता है। ये एक नॉर्मल परवाज है और इस हादसे से पहले ये जहाज एक मामूल की फ्लाइट मुकम्मल कर चुका है। गिलगित से इस्लामाबाद का फासला 300 किलोमीटर है और ये फ्लाइट ने 55 मिनट बाद इस्लामाबाद लैंड करना था। CAA के मुताबिक मौसम साफ था, मगर आगे तूफान का अलर्ट मौजूद था। फजा में बुलंद होने के ठीक 9 मिनट बाद 7:45 पर पायलट का राब्ता ATC से होता है कि हम बुंजी के करीब पहुंच चुके हैं और सब नॉर्मल है, और यही पायलट के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद पायलट का कोई राब्ता ना हुआ और कुछ देर राब्ता ना होने की सूरत में ATC को मालूम हो जाता है कि जहाज के साथ कोई हादसा पेश आया है और वो फौरन एक हेलीकॉप्टर सर्च के लिए भेज देते हैं। 3-4 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद भी कोई सुराग ना मिला। ये सब इस वक्त में हो रहा है जब पायलट और ATC के दरमियान खतरे को लेकर कोई गुफ्तगू नहीं हुई और ना कोई मेडे कॉल दी गई। फिर आखिर जहाज को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तमाम मुतलका इदारों के साथ 3-4 दिन मुसलसल सर्च ऑपरेशन किया गया। आसपास के लोगों से भी जहाज को ढूंढने के लिए मदद मांगी गई, लेकिन कोई सुराग ना मिला। यहाँ हम आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं कि गिलगित से इस्लामाबाद के लिए जहाज कौन कौन से रूट अपनाते हैं। ब्लू लाइन का रूट नॉर्मल रूट होता है जहाँ से जहाज को फ्लाई करना होता है, लेकिन कभी कभार जहाज इस ग्रीन लाइन रूट पर भी प्रवास कर जाते हैं जो कि बुंजी से शुरू होता है, और PK-404 की आखिरी लोकेशन भी बुंजी थी। लेकिन ग्रीन लाइन जोन में ये रेड लाइन इंतहाई खतरनाक जोन है जो पायलट के लिए एक मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि यहाँ चोंगरा हिल और नांगा पर्वत जैसी खतरनाक पहाड़ियाँ हैं। नांगा पर्वत जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 26,000 फीट है और ये पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 9वीं बड़ी पहाड़ी है। यहाँ एक गलती किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि ATC को मालूम ही नहीं था कि जहाज ने कौन सा रूट इख्तियार किया है, क्योंकि उस वक्त ATC के पास प्राइमरी सर्विलेंस रेडार मौजूद था जो कि सिर्फ हवा में एक सिग्नल भेजता है जो जहाज से टकराकर वापस रेडार तक आता है, जिससे जहाज की लोकेशन मालूम की जा सकती है। लेकिन अगर दरमियान में पहाड़ आ जाएं तो ये सिग्नल जहाज तक नहीं पहुंच पाएगा। परेशानी बढ़ने लगी। फिर पाकिस्तान ने इंडिया से भी मदद मांगी कि जहाज शायद तूफान की वजह से LOC क्रॉस कर गया हो, जहां इंडिया ने उसे मार गिराया हो। इंडिया ने मदद के लिए अपने बेहतरीन जेट्स भेजे, लेकिन कोई सुराग ना मिला। अलबत्ता बाद में पाकिस्तान ने इंडिया पर इल्जाम लगाया कि जहाज को आखिरी बार पाक भारत सरहद के करीब देखा गया है, लेकिन इंडिया ने इसकी तरदीद की। फिर ये खदशा भी हुआ कि जहाज को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया है, क्योंकि इससे कुछ साल कबल मशहूर ज़माना अल जुल्फ़िकार तंजीम जो कि 2 मार्च 1981 में PK-326 को कराची से हाईजैक करके काबुल ले गए थे और इसका खौफ अभी तक मौजूद था। लेकिन काफी अरसा गुजर जाने के बाद हाईजैकर्स की तरफ से कोई डिमांड ना आई तो ये उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। फिर एक आखिरी दिलासा जो कि गुमशुदा लोगों के अहले खाना को मिला वो ये कि जिस वक्त ये जहाज नांगा पर्वत से गुजर रहा था, एन उस वक्त अमेरिकन क्लाइंबर्स का एक ग्रुप नांगा पर्वत पर क्लाइंब कर रहा था और उनके मुताबिक उन्होंने इस जहाज को गुजरते हुए देखा था। और इसी उम्मीद पर मुसलसल 2 माह ग्राउंड ऑपरेशन किया गया, लेकिन उम्मीद की एक किरण तक नजर न आई। बिलाखिर 13 अक्टूबर 1989 को PIA ने ऑफिशियल ईरान दर्ज करा दिया, जिसके मुताबिक PK-404 हादसे का शिकार हो गया है और तमाम 54
अफराद जाम बहक हो गए हैं। उस दौर की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने 2 माह के सर्च ऑपरेशन के बाद इस केस को मुकम्मल बंद कर दिया, मगर सवाल ये है कि इसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने भी आज तक इस पर कोई बात न की और लवाहिकीन आज तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जहाज और तमाम मुसाफिर किसी भी वक्त कैसे मिल सकते हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी। वो ऐसे कि एक ब्रिटिश क्लाइंबर जॉर्ज 8 जून 1924 को माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठा और इसकी लाश 75 साल बाद 1999 को मिली। बर्फ में ढके होने की वजह से इसकी लाश महफूज रही और बर्फ के पिघलने की वजह से ये नमूदार हो गई। ऐसे ही माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ज्यादा खदशा यही मौजूद है कि जहाज इन्हीं बर्फ से ढकी पहाड़ियों में क्रैश करने के बाद बर्फ के तोदे तले धंस गया है और ये बर्फ के पिघलने की वजह से कभी भी किसी भी वक्त नमूदार हो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।